और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संगरूर के उस स्कूल की जिसने एक मिसाल कायम करती है। आपने स्कूल तो बहुत देखे होंगे और शिक्षा के अंदाज भी, शिक्षकों के अंदाज भी देखे होंगे। एक स्कूल जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो जरा कुछ हटके है, क्योंकि यहाँ स्कूल सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुलता है। जी हाँ जनाब, तस्वीरों पर आप जरा गौर कीजिएगा। ये तस्वीर हम आपको जो दिखाएंगे वो संगरूर के रतौके गांव में बने स्कूल की है, जो आसपास के इलाके में लंबे वक्त से चर्चा का विषय बना हुआ है। हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार एक दंपत्ति करीब 20 साल से एक ही स्कूल में शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। और इसमें हैरानी की बात यह है कि प्रमोशन भी आई, लेकिन इन्होंने ठुकरा दी। दरअसल 12 घंटे खुलने वाले इस स्कूल में पढ़ाने वाले दंपत्ति 2002 से जहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी 20 साल की मेहनत रंग लाई है। जब स्कूल में सुरेंद्र सिंह आए थे तो स्कूल में तकरीबन 35 बच्चे थे और आज बच्चों के एडमिशन दिलवाने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। दंपत्ति की माने तो उनका कहना है कि उनको स्कूल में रहकर ही सुकून मिलता है और इसीलिए वो रात के तकरीबन 8 बजे तक स्कूल में रहते हैं। बता दें कि 2 बजे तक बच्चों को शिक्षण दिया जाता है और इसके बाद 5 बजे दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है। इसमें डांस, खेल और कई तरह के मुकाबले शामिल है। तो एक ऐसा स्कूल जो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम 8 बजे तक जो है वो चलता रहता है। और एक दंपत्ति इस स्कूल को पिछले 20 साल से चला रहे हैं। की तस्वीरें दिखाएंगे गांव रत्तोके की, जो सरकारी एलिमेंट्री स्कूल है, लेकिन वो स्कूल खुलता है सुबह 8 बजे और बंद होता है तकरीबन रात को 8 बजे। उस स्कूल की ये ताज़ा बिल्कुल तस्वीरें हैं। बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारे साथ वो टीचर साहबान भी मौजूद हैं। वो आप और उनकी मिसेज तकरीबन 20 सालों से लगातार इस स्कूल को चला रहे हैं। बात कर लेते हैं उनसे। सर, 20 साल लगातार इस स्कूल को क्या कहना चाहते हैं? स्कूल देखो 20 साल से चल रहा है। मैं स्कूल पहले भी चल रहा था, हमारे आने से पहले भी था, बट ये था तब बच्चे बहुत कम थे। जब हम आए थे 2002 में तो इधर खाली 35-36 बच्चे थे हमारे पास। उसको धीरे धीरे ये बच्चे बढ़े हैं। जैसे जैसे मेहनत हुई है तब वैसे ही यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है। बच्चे अब देखो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेम्स में, सुंदर लिखाई में, भाषण में, कविता उच्चारण में। और 8th का रिजल्ट आया, उसमें 6 बच्चे मेरिट में हैं। एक स्कूल के खाली आप देखो किसी भी पंजाब में किसी स्कूल में भी नहीं होंगे, 6 बच्चे मेरिट में हैं। और क्योंकि मोटिवेशन लगातार मिलती है इसलिए हमारा भी मन करता है और बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और सारा स्टाफ हमारा लगा हुआ है। सारे इक्वली मेहनत करते हैं। सुरेंद्र जी, आप क्या वजह मानते हो? आप सुबह स्कूल में 8 बजे आते हो, तकरीबन रात को 8 बजे जाते हो। एडमिशन बच्चे यहाँ क्यों लेते हैं, क्या कारण है? देखो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और दूसरे स्कूलों में देख लो, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, किसी में पढ़ाई है, किसी में खाली गेम्स हैं, जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, पढ़ाई भी मिलेगी, गेम्स भी मिलेंगी और दूसरी एक्टिविटी भी सारी जो बच्चे को चाहिए वो मिलती है। हम उसको बच्चों को देखते हैं कि बच्चा किस में पार्टिसिपेट करता है। कोई गेम्स में कर रहा है, कोई सुंदर लिखाई में कर रहा है, कोई कविता उच्चारण में कर रहा है, कोई कोरियोग्राफी में कर रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि उसको पार्टिसिपेट कराया जाए। यही बात पेरेंट्स देखते हैं और उनको हर चीज़ जो मिल रही है फ्री मिल रही है तो क्यों नहीं आएंगे। फ्री से भी ज़्यादा ये है कि उनको उनके बच्चे की डेवलपमेंट उनको दिख रही है। क्या नाम है जी? सर रेनू सिंगला। रेनू जी, सर से मिल के आए हैं, आप भी उनके साथ लगातार तकरीबन 20 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग टीचर बन गए हैं। ठीक है, हमारे लिए तो खुशी की बात है। खुशी की बात, अच्छी बात। 20 सालों से लगातार एक ही स्कूल में, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कभी प्रमोशन का नहीं आया या कभी ट्रांसफ़र नहीं हुई? नहीं, ट्रांसफ़र के लिए हमने कभी अप्लाई नहीं किया। प्रमोशन हमारी आई थी तो हमने छोड़ दी, क्योंकि हमने स्कूल नहीं छोड़ना। क्यों, क्या कारण मानते हो? नहीं, स्कूल नहीं छोड़ना है। जिन हाथों से अपने घर को बनाते हैं उन हाथों से घर को तोड़ नहीं सकते। ये हमारा घर है। रहने वाले मानसा के हो आप, छोटे से गांव में स्कूल में लगातार आप 20 सालों से पढ़ा रहे हो, फिर कभी मानसा जाने का मन नहीं किया कि यहीं पे ठिकाना बना लिया अपना?
जब तक रिटायरमेंट नहीं होती तो कहीं भी नहीं जा सकते। ये हमारे साथ थे वो टीचर साहबान जो तकरीबन 20 सालों से इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनका कहना था ये वक्त बच्चों की एक्टिविटी का है। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट। तो संगरूर का ये स्कूल आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। कभी बेहद कम संख्या के साथ जिस स्कूल की शुरुआत हुई थी, बच्चे बहुत कम संख्या में इस स्कूल में थे, लेकिन आज जो है 1 साल का इंतजार करना पड़ता है इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। आखिर इसके पीछे के वो क्या कारण हैं जिसके चलते ये स्कूल इतना फेमस हो गया है? जिन दंपत्ति ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल को दे दिया है, आखिर क्या सोच उनकी रही और किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य के साथ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं? कभी कोई दूसरा स्कूल चेंज नहीं किया, प्रमोशन नहीं ली, एक ही स्कूल में रहकर लगातार अपनी सेवाएं पिछले 20 साल से वो दे रहे हैं और शिक्षा को जो है उन्होंने अपनी एक कह सकते हैं कि तपस्या की तरह से बना लिया है। तपस्या यहाँ पर वो कर रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में बैठ करके बच्चों को वो शिक्षित कर रहे हैं। तो आज उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और अब जो है आगे कहाँ तक वो इस स्कूल को लेकर जाने की जो है वो सोच रखते हैं और प्रयास जो है वो किस प्रकार से वो कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्कूल के संचालक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी खबर फास्ट पर आपका। सबसे पहले तो आपके उस जज्बे को सलाम जिसके तहत आपने इस स्कूल की शुरुआत की और आज तक जो है इस स्कूल में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो भी कोई 6 घंटे नहीं, 7 घंटे नहीं, पूरे 12 घंटे आप स्कूल का जो है संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जब आपने इस स्कूल की शुरुआत की उस वक्त सोच क्या थी? किस सोच के तहत जो है आपने इतना बड़ा जो है ये बीड़ा उठाया और उसके तहत जो है आपको सफलता कैसे कैसे और कब कब कहाँ कहाँ मिलती रही? हमने ज्वाइन किया था 2002 में। तब यहाँ पर 25 स्टूडेंट थे, तो वो भी रेगुलर नहीं थे, आते नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे थे। और पहले मेरा मॉर्निंग असेंबली कराता, मैं गाँव में जाती हूँ, उनको लेके आता बच्चों को। चलिए सुरेंद्र जी, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी, आपकी आवाज हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, हम जल्द ही उसे ठीक करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेहद कहते हैं कि इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो प्रेरणा तो बनती ही है, साथ ही यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए भी एक तरह से उत्साह भरने का काम यहाँ उनमें करती हैं कि वो भी कुछ कर गुजरे। अगर कोई सोच रखते हैं तो उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, कैसे मेहनत उस पर की जाए और वो मेहनत किस तरह से रंग लेकर आती है, ये चीजें जो है वो दिखलाती हैं। तो कुछ कर दिखाने का जोश, जज्बा और उत्साह जो है इस प्रकार की चीजें लोगों में जरूर भरती हैं। तो एक ऐसा स्कूल है संगरूर का जो आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, एक शिक्षा का ऐसा मंदिर जहां पर एक दंपत्ति अपनी कड़ी तपस्या जो है वो कर रहे हैं पिछले 20 साल से और लगातार बच्चों को यहां पर न सिर्फ शिक्षित करने का काम करते हैं बल्कि जो दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। लगातार उनके हर तरह के मानसिक शारीरिक विकास को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं और उसको लेकर अग्रसर भी हैं और लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, एक बार फिर से स्वागत है सर। चले, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है किस मेहनत से, लगन से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बच्चों को फ्री में ना सिर्फ शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है बल्कि दूसरी फैसिलिटीज जो है वो भी बच्चों को इस स्कूल में मिल पा रही है। तभी यही कारण है कि इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की लाइन जो है आज लगी हुई है। जिस स्कूल की शुरुआत महज 35 बच्चों से हुई थी, आज उस स्कूल में जो है 1 साल पहले से एडमिशन लेने के लिए बच्चों की लाइन लग जाती है। वाकई इस जज्बे को जो है वो सलाम है और उम्मीद हम यही करेंगे कि इसी तरह से ये स्कूल आगे यूं ही बढ़ता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने शनिवार को, चलिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार मैडम, थैंक यू जी। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं जी। सुरेंद्र जी, हमने आपसे यही पूछा था कि आपने जब शुरुआत की थी उस वक्त सोच क्या थी और इसको आगे बढ़ाने में किस तरह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कब कब आपने जो है इस तरह से हौसला अफजाई दूसरों की और खुद का जो है वो भी उत्साह बढ़ाया?
मैडम जब हमने शुरू किया था 2002 में किया था, तब यहाँ पर सिर्फ 35 स्टूडेंट थे और वो भी रेगुलर नहीं थे। तो एक मैडम जो है वो मॉर्निंग असेंबली करवाते हैं और मैं लेके आता बच्चों को जाके गाँव में। और धीरे धीरे लोगों को पता चला, लोग अवेयर हुए, लोगों की हमने मीटिंग्स की, तो उसके साथ बच्चे भी आने शुरू हो गए, बाकी आसपास के फिर टीचर्स आने शुरू हुए। तो उससे हमें लगा कि कुछ हो रहा है स्कूल में ना। तो नेचुरल मतलब वे से वो चलता रहा। तो एक दिन में नहीं हुआ, लगातार उसको मेहनत करनी पड़ी। तो हम जो आज मुकाम आया वो काफी मेहनत के बाद और परमात्मा की जो कृपा है उसके साथ आया। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक पढ़ाने का निर्णय एक कठिन भी फैसला है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। हर रोज़ इसी तरह से एक रूटीन को अपना लेना, इसको मतलब अपनाने में और बच्चों को इस पर लाने में क्या कोई आपको मुश्किल पेश आई? मैडम ये ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन में ही होगा, हम आए और उसी दिन से 8 बजे कर दिया। हमने बच्चों को ना एक्टिविटीज करानी शुरू की, जैसे गेम्स है और उसकी दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज है, उनके लिए टाइम चाहिए था। वो 2 बजे की बजाय जैसे 2 बजे छुट्टी होती थी, फिर 1 घंटा ज्यादा लगाना शुरू किया, उसके साथ भी बात नहीं बनी, क्योंकि एक्टिविटीज दिनों दिन बढ़ती गई। जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ती गई उसके साथ टाइम की वो गई, तो लोगों ने भी कॉपरेट करना शुरू किया। तो मतलब जैसे जैसे उसमें बच्चे आते हैं, गेम्स देखो उसमें 2-3 घंटे लगते हैं और दूसरी एक्टिविटीज में लगते हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं घर में उनके पढ़ाने का माहौल नहीं होता था, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता। जैसे सिटीज में होता है कि बच्चे ट्यूशन पे चले जाते हैं जहाँ पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे हैं, तो गांव में तो ऐसा होता नहीं है। तो हमने सोचा कि इनको जो मतलब काम करवाना है, जो एक्स्ट्रा वर्क करवाना है, क्या एक्टिविटीज करवानी है, गेम्स करवानी है, उसके लिए वो डे बाई डे उसको टाइम हमें बढ़ाना पड़ा। आज तो हालत ये है कि 8 भी हमें कम है, मतलब जब अब गेम्स का और एक्टिविटीज का प्रेशर है इस 2-3 महीने, तो अब तो 8 बजे भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि और दिन बड़ा होना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। इतने घंटों तक बच्चों को साथ में बना के रखना और उन्हें पढ़ाने में अपनी एनर्जी को लगाना, आप थकते नहीं हैं? और बच्चे जो हैं वो भी इस प्रकार से क्या कभी थकान महसूस नहीं करते? देखो, जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें बहुत एनर्जी होती है। आज आप इंटरव्यू कर रहे हो, ये मुझे एनर्जी मिलेगी, और भी लोग आते हैं देखने आते हैं, तो वो एनर्जी आपको मिलती है, वो एनर्जी आपको रुकने नहीं देती। और दूसरा, बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं बच्चों की, हम देखते हैं कि इतने मतलब फैमिलीज के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे हैं वो आगे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं, तो आपको एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से आप आगे बढ़ते जाते हो, थकान का तो मतलब ही नहीं होता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से आपका हौसला जो है वो बरकरार रहे। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने शनिवार